नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, दुनिया की एक रीत है कि जब तक आप दूसरों की हेल्प करेंगे, जब तक आप दूसरों के सभी कार्यों में सहयोग देते रहेंगे, दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे, आप उनके चहेते बने रहेंगे। पर ज्यों ही आपने अपने बारे में सोचने का कुछ विचार किया, ज्यों ही आप अपने बारे में कुछ करने का सोचेंगे, तो आपके अपने ही अपने नहीं रहेंगे। आपको इस समय में जिनकी आप अभी तक हेल्प कर रहे थे, वो भी आपसे दूरियां बनाने लग जाएंगे। आपको यही कहेंगे कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम्हारे लिए यह सही नहीं है। ये करने से पैसा वेस्ट होगा और आपका नुकसान भी होगा। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, जब तक आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब कि आपके चाहे आपके पिता हों, चाहे माता हों, आपके रिश्तेदार हों, परिवार के सदस्य हों, आपके मित्रगण हों, सब आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे में वो आपकी बड़ाई भी करेंगे और आपके गुणगान भी गाएंगे, वाह वाह भी आपकी करेंगे और आपसे खुश भी रहेंगे। पर जब आपने अपने बारे में सोच लिया, तो उसी समय से आपको उनके जो दूरियां हैं वो बनती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, जो ही आप अपने बारे में कुछ भी करने का सोचेंगे, तो उनको ये लगने लगेगा कि ये अब हमारी जवाबदारी नहीं उठाएगा। जवाबदारी, जिम्मेदारी जो अभी तक आप उठा रहे थे, उससे आप दूरी बना लेंगे। यह जब उनके मन में विचार आ जाता है, तो वो आपको काट भी करने लग जाते हैं, आपसे दूरी भी बनाने लग जाते हैं। और आपकी इस समय में सीधा सीधा अर्थ ये निकल जाता है मेरे मित्रों, कि जब तक आप को ये मैं कह दूं कि आप अपना जो जन्म आपका हुआ है मकर राशि में, वो आप ये मान लीजिए कि एक जिम्मेदारी निभाने वाला ही आपका समय हुआ है, वो जन्म हुआ है। आपको जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही आपका परम ध्येय है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो वही व्यक्ति जो आपके अपने हैं, अपने से भी दूरी बना लेते हैं। मित्रों, आपके राशि स्वामी जो कि शनि देव हैं, कर्म फल दाता हैं और आपको यही सिखाते हैं कि आप कर्म करो, मेहनत करो। और आप इस समय में जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, आपको अपने दम पर ही आपको जमीन से आसमान तक की ऊंचाइयों को छूना है। जमीन से आसमान तक का समय ही भी आपको अपने दम पर ही तय करना है। बाकी राशि के व्यक्तियों को कोई भी, जैसे गॉडफादर कोई मिल जाता है, उसके गॉडफादर के सहारे वो अपनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, वो अपने ऊपर पहुंच जाते हैं। पर आपको यह स्वयं अपनी मंजिल को तय करना होता है। आपके कोई गॉडफादर कभी भी नहीं बनते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, आपको जितना आप अपने कर्म करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतनी ही आपको सफलता भी मिलेगी, उतनी ही आप सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ेंगे। और मेरे मित्रों, विधाता ने आपको हमेशा ही जिम्मेदारी, जवाबदारी भी उठानी पड़ेगी। आपको यह लिखकर ही आपकी कुंडली में मान लीजिए कि भेजा ही है। इस समय आपने अपने लिए अगर कोई डिसीजन ले लिया, तो ये डिसीजन आपको परिवार के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपकी जो है मना करते रहेंगे कि ये आपके लिए डिसीजन सही नहीं है, ये मत लो, ये आपको नुकसान कराते हैं, आपके लिए नुकसान पहुंचा देंगे। तो मेरे मित्रों, ये सब कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आपसे दुश्मनी के उससे वो कर रहा हो। ये ग्रहों की आपके जो स्थिति ही बनती है, वो स्थिति ही आपको इस तरह के
कार्य आपसे करवाती है कि आपको अपने परिवार की, आपको समाज की, अपने जो है रिश्तेदारों की आपको जिम्मेदारी उठानी ही उठानी है। मित्रों, 2017 से जब से शनिदेव की साढ़े साती आप पर शुरू हुई, आपको परेशानियां भी आपको शुरू हो गई और यही परेशानियां धीरे धीरे करके साढ़े साती ने आपकी सारी सेविंग्स आपकी ख़त्म कर दी। आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका व्यापार सब आपके धीरे धीरे खत्म होते गए और 29 मार्च 2025 को जब साढ़े साती खत्म हो गई, 8 साल का लंबा पीरियड आपने दुखों में, कष्टों में, समस्याओं में झेल लिया, तो भी आपको ख़त्म होने के बाद में भी रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ क्यों नहीं मिला? क्योंकि 18 मई तक शनि देव ने जब राशि परिवर्तन करा, 29 मार्च 2025 को मीन राशि में जब प्रवेश करा, तो 18 मई तक मीन राशि में राहु देव वहाँ पर विराजमान थे और राहु देव ने पिशाच योग शनि देव के साथ मिलकर बना लिया था। इससे आपको 18 मई तक का समय ऐसे आपके निकल गया। 18 मई के बाद में फिर आप लोगों ने ये सोचा कि अब तो रिलीफ मिलेगा, अब तो हमारे को कुछ सुधार होता हुआ हमारे जीवन में दिखाई देगा, हमारी स्थिति में कुछ सुधार होगा, पर फिर भी आपको सुधार नहीं हुआ और आपके जीवन में डिप्रेशन की भावना दिनों दिन आपकी बढ़ती ही चली गई, क्योंकि आपने एक के बाद एक समय तो निकलता गया और दुख कष्ट आपके बढ़ते चले गए। आपके इस समय में रिश्तों में भी दूरियां बनती चली गई, आपके कार्य में भी आपको सफलता नहीं मिली, नौकरी व्यापार में आपको सफलता नहीं मिली और आपके इवन आपके जीवन साथी से भी आपकी दूरियां बनती चली गई। इन दूरियों बनने से और डिप्रेशन की भावना आने से मेरे मित्रों, आपके अंदर जो है क्रोध बढ़ता गया और आपको जो परिवार की जिम्मेदारी का जो बोझ आपके अंदर ही अंदर बनता चला गया था, आपको जिम्मेदारी आपको निभानी थी, उस जिम्मेदारी ने आपको अंदर ही अंदर से कमज़ोर भी आपको करती गई। मित्रों, अब जो समय आ रहा है 28 जुलाई 2025 से अब आपको राहत की सांस आपको ले लेनी है, क्योंकि मेरे मित्रों, अभी तक भी जो आपके परेशानियां बनी हुई थी, अभी तक भी आपके जो समस्याएं बनी हुई थी, उसका मेन रीजन एक और ये हो गया कि आपको इस समय में राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह फंसने से, सारे ग्रह आपके राहु और केतु के बीच में आ जाने से काल सर्प दोष से आप पीड़ित हो गए। इस काल सर्प दोष के कारण आपको जो आपके ये साढ़े साती के बाद में या पिशाच योग के बाद में आपको सफलता मिलनी थी, वो सफलता आपको नहीं मिली और आपको परेशानियां दिनों दिन बढ़ती ही गई। दूर होने के बजाय आपको समस्याएं और कष्ट बढ़ते ही गए। तो मित्रों, आपको अब ध्यान से समझ लीजिए कि 18 मई से राहु और केतु के बीच में जब ये ग्रह सब शुभ ग्रह जो है, या शुभ ग्रह क्या हम यूँ कहें कि आपके सारे ग्रह जो है बीच में आ जाने से आपको जो काल सर्प दोष बना, उससे आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो सब रूठ कर चली गई। आपको इस समय में साढ़े साती के बाद में आपके दुखों में कमी नहीं आई, पिशाच योग के बाद में भी आपके दुखों में कमी नहीं आई। पर मित्रों, अब 28 जुलाई से आपके लिए यह समय अब जो आ रहा है, इसमें आपके काल सर्प दोष भी आपका टूट जाएगा और मंगल देव अपनी राशि परिवर्तन करके सबसे पहले निकलने वाले इस काल सर्प दोष को तोड़ने वाले मंगल देव आपके भार हो जाएंगे। मंगल देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो आपके काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मंगल देव आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव भाग्य भाव में आ जाएंगे और भाग्य भाव में आने से आपको इस समय में जो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो गया था, मेहनत करने के बाद में भी आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा था, अब आपको फल भी मिलेगा, क्योंकि आपके जो अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह जो भी थे
वो सब काल सर्प दोष में जकड़े हुए थे। इससे आपको सफलता नहीं मिल रही थी। आपको इस समय में उल्टे ही आपको परिणाम प्राप्त हो रहे थे। पर अब 28 जुलाई को जब मंगल देव काल सर्प दोष को खत्म करके बाहर आ जाएंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होना चालू हो जाएगी। और सबसे पहले जो आपको इस समय में खुशियों के समाचार देंगे वो आपके शनिदेव रहेंगे, जिन्होंने कि आपको साढ़े साथी में परेशान किया था, जिनकी वजह से आप साढ़े साथी में दुख कष्ट और समस्याएं आई थी। वही शनिदेव अब आपको वापस करने के लिए आपको जो है खुशियां लौटाने के लिए तैयार रहेंगे। शनिदेव इस समय एक्टिव होकर आपके जीवन में आपको अपना आभास कराएंगे कि आप कुछ हो, मतलब कि आप अपने आप को भी जो है आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अब आपके 28 जुलाई के बाद में बहुत ही बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के बढ़ने के कारण आप सही डिसीजन लेने भी लगेंगे। आप अपने जब सही डिसीजन आप लेंगे तो आपका जो कार्य है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापार आप जहाँ कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आपका कार्य प्रगति पर चलेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। आपको इस समय में आपके समाज में आपके परिवार में इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपको इज्जत मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। डिप्रेशन जो आपके बैठा हुआ था, कुंडली मारकर आपके बैठा हुआ था, वो डिप्रेशन भी बाहर हो जाएगा। आप अवसाद की स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। आपका तनाव जो आपके अंदर, मेंटल स्ट्रेस जो आपके अंदर अभी तक पैदा हुआ था, वो आपके तनाव भी आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। और जब तनाव आपका दूर हो जाएगा तो आपको आपके कार्यों में, आपकी वाणी में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जब आप तनाव से दूर हो जाएंगे तो आपके अंदर जो गुस्से की प्रवृत्ति अभी तक बैठ गई थी वो प्रवृत्ति भी कम होती चली जाएगी। और जब आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, तो आपके जो अभी तक बनते काम रुक रहे थे वो अब दोबारा से गति पकड़ लेंगे और आपको फायदा होगा। मित्रों, आपको इस समय में आपकी जो मनी सेविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगा। देखिए मित्रों, इस समय आपको एक और चीज़ का वो होगा कि आप अपने फालतू जो आपके खर्चे हैं उनमें आप कमी करने में भी सफल रहेंगे। आपके जीवन में यह परिवर्तन जो आएगा, इससे आपका अभी तक जो आपके गलत फ़ायदा उठा रहे थे, आपको इस समय में आप ये समझ जाएंगे कि जो है आप किसी से जो गलत जो आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उन ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से आप दूरी बना लेंगे। आपके अंदर एक समझ आ जाएगी कि ऐसे लोगों का साथ अब आप अपने समय और धन दोनों ही नहीं खर्च करेंगे। आप अपना समय और धन बर्बाद नहीं होने देंगे। मित्रों, 28 जुलाई के बाद में आपको प्रेम जीवन में भी जो अभी तक आपको अप्रिय वाणी की वजह से रिश्ते आपके ठीक नहीं चल रहे थे, रिश्ते आपके खराब हो रहे थे, अब रिश्तों में सुधार भी होगा और आपको आपके सही और गलत रिश्तों की पहचान भी आपको होती हुई दिखाई देगी। आप अपने आप में ही एक इतना सक्षम हो जाएंगे कि आप सही और गलत का पहचान कर सकेंगे। मित्रों, आपको अब मान सम्मान इज्जत का जो आपके अभी तक आपके पिछले 8 सालों में और साढ़े साथी खत्म होने के बाद में 28 जुलाई तक के पीरियड में जो आपके मान सम्मान में, इज्जत में आपके बट्टा लग गया था, वो बट्टा अब आपका खत्म होता हुआ दिखाई देगा और आपकी पुनः जो है दोबारा से आपकी साख जमने लग जाएगी। आपकी समाज में, नौकरी में, व्यापार में आपके सम्मान में वृद्धि होने लग जाएगी। मित्रों, 28 जुलाई के बाद में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपने जो कर्जा अभी तक कोई भी लिया हुआ है, जिसे आप चुकाने में भी आप परेशान हो रहे थे, उसको चुकाने में अब आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों से भी जो आपकी दूरियां बन गई थी,
वो धीरे धीरे आपकी खत्म होती चली जाएंगी और वही प्यार आपका पुनः आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में भी आपकी ग्रोथ इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नए आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, पुराने क्लाइंट्स भी आपको जुड़ते हुए दोबारा से दिखाई देंगे। नौकरी में भी आपकी वाहवाही होगी और विदेश जाने के अवसर भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। आपके अटके हुए कार्य भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका कोई अटका हुआ फंड्स आपका है जो कि आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे पर मिल नहीं रहा था, वो फंड भी अब आपको धीरे धीरे करके मिलना चालू हो जाएगा। और इससे आपको जब आपके पास में फंड फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा तो आपके व्यापार में, कारोबार में भी आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। और आप अगर कोई नया व्यापार भी इस समय में खोलना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ही यह समय अनुकूल समय रहेगा 28 जुलाई के बाद में। नौकरी अगर आपको इस समय में नहीं है तो आपको कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है, या आप जहां पर पहले नौकरी कर रहे थे वही आपको दोबारा से भी बुला सकते हैं। मेरे मित्रों, इस समय आपको अगर आप घर आप बनाना चाह रहे हैं, वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपने जो सपना अपना ये संजोया हुआ है उस सपने को पूरा करने का समय आपको मिल जाएगा। जीवन साथी से भी आपके संबंध आपके सुधरते हुए दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और सामाजिक स्थिति जो आपकी अभी तक खराब हो चुकी थी उसमें भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी ने जो आपसे दूरी बना ली थी वो दूरी भी अब आपकी मिटती हुई चली जाएगी। मित्रों, इस समय आपको आपके अंदर एक सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आप अपनी बातों को नज़रअंदाज करना भी सीख जाएंगे। आप अपने आप को, जब कोई भी आप में भावनाएं हैं उनको आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और जब आप अपनी भावनाओं का कंट्रोल कर लेंगे, आप कोई भी बातों को नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे तो आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि आप भावनाओं में बहकर दूसरे की सहायता करने पहुंच जाते हैं और आपको इसमें धन भी व्यय होता है, समय भी व्यय होता है। 28 जुलाई को जब मंगल देव गोचर परिवर्तन कर लेंगे तो आपके भाग्य भाव को मजबूत बना देंगे। आपकी इनकम इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़बरदस्त इनकम में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, इस समय आपको मंगल देव जब आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे तो आप में साहस की, ऊर्जा की बहुत ही बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। शेयर मार्केट में भी आपको इस समय में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आप उपाय की दृष्टि से जिनके अगर मंगल की स्थिति सही नहीं है या आपके कुंडली का आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उन उपायों को आप अपनाकर अपने जीवन में मंगल देव की स्थिति को सही कर सकते हैं। तो उपाय में आपको जो है शिव जी की शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। आपको इस समय में सावन का महीना है और शिव जी की कृपा आपको अगर प्राप्त हो जाती है तो आपके लिए सफलता ही सफलता आपको मिल जाएगी। मित्रों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन आपको करना है। साथ ही आपको गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी असहाय को आप नहीं सताएं, किसी भी गरीब को आप नहीं सताएं। आपके अधीनस्थ जो भी आपके कर्मचारी हैं व्यापार में चाहे नौकरी में, उनको आप जो है कोई भी किसी भी तरह के अपशब्द आप नहीं बोलें। आप अपनी जितनी वाणी का आप अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।